आपके अपने YouTube चैनल कैरियर पॉइंट्स में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमने जो है परसेंटेज पे अपने 2 क्लासें बना दी हैं और आज हम जो है तीसरी क्लास की ओर हैं। ठीक है, तो हमने उनमें जो है पहली वाली जो हमारा पहला पार्ट है परसेंटेज का, उसमें हमने बताया कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं और परसेंटेज क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, मैं इनकी थ्योरी क्लास है हमारी वो, और जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें हमने जो परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन कराए हैं और आज हम जो है उससे अगले क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। सही है, तो चलिएगा पहले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी की कीमत में वृद्धि 16.2/3% होने की वजह से किसी परिवार की खपत 20% घट जाती है, खर्चे में कितने प्रतिशत बदलाव होगा। ठीक है, यानी कि ये कह रहा है कि चीनी थी और उसकी मूल्य में 16.3/3% की वृद्धि हो गई और उसके परिवार की जो खपत है वो 20% घट जाती है। तो बताइएगा खर्चे में कितना अंतर आएगा। देखिएगा, ये होता है मूल्य, किसी भी वस्तु का मूल्य, सही है, और खपत बराबर क्या होगा, मूल्य खपत बराबर, यानी कि मूल्य गुणा खपत बराबर हो जाता है खर्च। कैसे हो जाता है देखिएगा, जैसे कि किसी वस्तु का मूल्य 5 रुपए पर केजी है, 5 रुपए पर केजी है, सही है, और वो जो है 2 किलो जो है खपत कर रहा है, यानी कि 2 किलो उसको खपत कर रहा है, तो उसका खर्चा बताइएगा कितना हो जाएगा। भाई 5 रुपए की एक है तो 2 किलो कितने की हो जाएगी, 10 रुपए की। ये कहां से आया, ये आया इनकी गुणा करके, यानी कि 5 दूनी 10। ठीक है, तो सीधी सी बात ये है कि जो मूल्य गुणा खपत होता है वो क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है। एक बार और देख लीजिए, जैसे कि कोई वस्तु 10 रुपए की है, 10 रुपए की एक है, ठीक है, हमें वो 2 वस्तु खरीदनी है, 2 वस्तु खरीदनी तो कितने की खरीदेंगे, 20 रुपए की। आप इन्हें ऐसे में सोचिएगा कि 10 रुपए की है, 10 रुपए की है। अगर ये मान लो हमें खरीदनी होती 1000 वस्तु, सही है, 1000 वस्तु, तो आप 10 को जो है 1000 बार जोड़ के देखिएगा जरा। ठीक है, तो बहुत बड़ा आ जाएगा। अगर आप 1000 बार इसको जोड़ोगे तो बहुत बड़ा आएगा। जैसे मैंने कहा कि आपको जो है 2 वस्तु खरीदनी है, तो 2 वस्तु खरीदनी है तो आप सीधा जोड़ दिया कि 10 रुपए की एक हो गई, 10 रुपए की एक हो गई, कितने रुपए की हो गई, 20 रुपए की। बट अगर वो कह रहा कि आपसे कि 1000 नहीं, आप ये लगा लीजिएगा कि आपको जो है 295 वस्तु खरीदनी है, तो आप 10 रुपए को 295 तक जोड़ो कि 10 रुपए की एक हो गई, फिर 10 रुपए की एक हो गई, फिर 10 रुपए की एक हो गई, फिर 10 रुपए की एक हो गई, और कहां तक जोड़ोगे इसे, 295 तक। ठीक है, 295 तक जोड़ोगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आपको ये सीधे सीधे बता दिया जाता है कि 10 रुपए की कोई चीज है और 2 रुपए की, मतलब 2 वस्तु खरीदनी है तो कितने की हो जाएगी वो, 10 दूनी 20। अगर 3 वस्तु खरीदनी है तो कितने की हो जाएगी, 10 तिया 30। और अगर आपको 5 वस्तु खरीदनी है तो कितने हो जाएंगे, 10 पंजे 50। और आपको जो है 500 वस्तु खरीदनी है तो कितने की हो जाएंगी, ये 5 और ये 3 जीरो आ जाएंगे, यानी कि 5000 की। ठीक है, इसी तरीके से तो क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर किसी वस्तु का मूल्य हमें पता है और उसकी खपत पता है तो क्या निकाल सकते हैं, उसका खर्च निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि मूल्य में जो है 16.2/3% की वृद्धि हो जाती है, तो 16.2/3% की क्या हो जाती है, वृद्धि। तो 16.2/3% की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 1/6। इसका मतलब ये कि 6 कोई वैल्यू है, ये ओरिजिनल वैल्यू होती है और ये होती है परसेंटेज वैल्यू। हम बता चुके हैं अपने सेकंड वाली वीडियो में। तो ये 6 जो ओरिजिनल वैल्यू हो गई, उसकी ये हो गई परसेंटेज वैल्यू, यानी कि 6 अगर कोई वस्तु है तो उसका 16.2/3% कितना हो गया, 1। तो इसके वृद्धि हो जाती है इसके मूल्य में। 6 वस्तु है उसमें कितने की वृद्धि होगी, 16.2/3% के लिए कितनी वृद्धि होगी, 1 की। तो कितनी हो गई वो, 6 से 7 हो गई। ठीक है, मूल्य कितना हो गया, 6 से 7 हो गया। अब खपत में कमी हो रही है 20% की, तो खपत में कमी हो रही है तो देखिएगा 20% की जो फ्रैक्शन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1/5। ये क्या हो रही है, कमी हो रही है, यानी कि 5 में 1 की कमी हो रही है। तो खपत हो गई 5 में 1 की कमी हो रही है, तो खपत अब कितनी कर रहा है वो, 4। पहले 5 कर रहा था, अब 4 कर रहा है। तो खर्च यहाँ से कितना आएगा, खर्च 6 पंजे 30, और यहाँ पे खर्च कितना आएगा, 728। तो क्या हुआ, खर्च में क्या हो गई, कमी हो गई, कितने रुपए की, 2 की। सही है, खर्च में क्या हो गई, कमी हो गई 2 रुपए की।
तो 2 रुपए की कमी हो गई। कहाँ से कमी हुई है? 30 से। कहाँ से कमी हुई है? 30 से। तो 2 एकम 2 और 2 यानी कितना आ गया? 1/15। और 1/15 की हमें परसेंटेज में प्रतिशत वैल्यू निकालनी है। तो कितनी होती है 1/15 की? 6 सही 2/3%। कितनी होती है? 6 सही 2/3%। ये नहीं दिखाई दे रहा, इधर को लिख लेते हैं, इधर को लिख लेते हैं थोड़ा। ये कितना हो गया? 30 हो गया। और ये कितना हो गया? 28 हो गया। ठीक है, कितने की कमी हुई? 2 की कमी हुई। सही है, तो 2 की कमी हुई। कहाँ से कमी हुई? 2 की कमी हुई 30 से। तो 2 एकम 2 और ये 15 बाट कट गया, तो कितना आ गया? 1/15। 1/15 को हमें निकालना परसेंटेज में, क्योंकि प्रतिशत वैल्यू निकालना है ना। तो 1/15 कितना होता है? 1/15 की अगर किसी की फ्रैक्शन है तो इसका मान क्या होता है? 1/15 का मैंने बताया था अपनी पहली वाली वीडियो में। कितना होता है? 6 सही 2/3। तो 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ठीक है, ये माइनस आ रहा, माइनस बता रहा कमी को। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। सही है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई जल्दी नहीं है। आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझ समझ के पढ़ेंगे। कह रहा कि किसी सिनेमा में, यानी कि किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 57 से 1/7% बढ़ जाती है और टिकट का मूल्य 16 सही 2/3% बढ़ जाता है, उसके राजस्व में कितनी बढ़ोतरी होगी? ठीक है, तो उसका जो राजस्व होगा वो किस किस पे डिपेंड करेगा? एक तो टिकट के मूल्य पे और टिकटों की संख्या पे। मान लो उसका टिकट का एक टिकट बिका और एक टिकट की संख्या कितने रुपए की थी? 2 रुपए की थी। ठीक है, ऐसे मान लो कि 2 रुपए का एक टिकट था, तो अब उसके पास जितने टिकट बिकेंगे उससे उतनी ही इनकम आएगी। भाई 2 रुपए का एक टिकट है, 5 बिके तो 10 रुपए मिलेंगे उसे, 10 बिके तो कितने मिलेंगे? 2 दाई 20 रुपए मिलेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे भी यही सिस्टम आ रहा। ठीक है, यहाँ पे भी यही सिस्टम आ रहा कि जो टिकट का मूल्य होगा, सही है, टिकट का जो मूल्य होगा और टिकट की जो संख्या होगी, सही है, टिकट की जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी? गुणा के बराबर होती है। और क्या निकलेगा? वो तुम्हारे पास साहब राजस्व मिलेगा। राजस्व या उसकी इनकम, किसकी इनकम? जो टिकट की जो सिस्टम चला रहा होगा, या जो भी सर्कस हो, ठीक है, कोई भी सर्कस हो और मौत का कुआं हो, उनका सबका सिस्टम यही होता है। टिकट लगा दिया उन्होंने, या आप मूवी वाले थिएटर में चले जाओ, उसमें भी टिकट और संख्या। ठीक है, तो उसका जो मतलब इनकम होगी वो राजस्व कह रहे हैं यहाँ पे। तो इनकम कितनी हो जाएगी? मूल्य गुणा संख्या, यानी कि कितनी उनकी टिकटों की संख्या बिकेगी। तो अब यहाँ पे देखिएगा 157 सही 1/7% की बिक्री जो है बढ़ रही है। ठीक है, बिक्री जो है बढ़ रही है। तो बिक्री क्या? टिकटों की संख्या। तो बिक्री बढ़ रही है यहाँ पे। तो 157 से 1/7% की फ्रैक्शन कितनी होती है? ये होती है 4/7। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे कि अगर कोई ओरिजिनल वैल्यू 7 थी तो उसमें 4 की क्या हो जाएगी? वृद्धि। तो पहले टिकट अगर 7 बिक रहे थे तो 4 की वृद्धि करके कितने टिकट बिक रहे हैं? 11 बिक रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से 16 सही 2/3% की वृद्धि किसमें हो रही है? उसके मूल्य में हो रही है। तो 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है? 1/6। ठीक है, इसकी जो भिन्न होती है कितनी होती है? 1/6। और इसमें वृद्धि हो रही है 6 है अगर कोई वैल्यू, तो उसमें कितने की वृद्धि हो जाएगी? 1 की वृद्धि हो जाएगी। तो 6 है कोई, 1 की वृद्धि हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा? ये 7। अब लगाइएगा यहाँ पे 6 सत्ते कितना हो गया? ये 42। और ये कितना हो गया? 11 सत्ते 77। ठीक है, तो 42 रुपए की थी वो और 77 की बिक गई। ठीक है, यानी कि पहले 42 राजस्व आ रहा था उसका, और जैसे ही उसके टिकटों का मूल्य भी बढ़ा तो टिकटों की संख्या भी बढ़ी, तो ये कितना का हो गया? 77 रुपए का। ठीक है, तो यहाँ पे राजस्व में वृद्धि हुई कितने की वृद्धि हुई? 7 में से 2 गया, 5 बचे, और यहाँ पे 7 में से 4 गया, 3 बचे, 35 की वृद्धि हुई। अब वृद्धि हुई कहाँ से है? वो हुई है 42 से। तो बटे में 42 लिखेंगे, गुणा 100%। तो परसेंटेज निकालना ना, वृद्धि परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, तो वृद्धि परसेंटेज कैसे निकालेंगे? वृद्धि बटे प्रारंभिक वृद्धि, मतलब सॉरी, वृद्धि बटे प्रारंभिक वैल्यू, यानी कि कहाँ से वृद्धि हुई है ये लिखेंगे, गुणा 100%।
सही है। तो 35 से इसको काट लो, यानी कि ये कटेगा तुम्हारा 7 से, 7 पंजे 35 और 7 छक 42। सही है। अब ये काट लो इसको, 2 तिया 6 और ये 2 पंजे 10। सही है। अब नहीं कटेगा तो ये आ गया 5 पंजे 25, 125। सही है। 5 पंजे 25 यानी कि 250/3। तो 250/3%। अब 250/3% आया तो ये हुआ 3 अट्ठे 24। कितना हो गया? 10 हो गया और 3 तिया 9, 1/3। सही है। तो कुल मिला के इतनी झंझट ना पालने की बजाय, सही है, हमने क्या करना था, हमने ये करना था जो हमने अपनी पहली वाली वीडियो में लिखवाया था सब कुछ, उसका फायदा उठाइएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे 35 की जो हो रही थी, क्या हो रही थी, 35 की क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। तो कहाँ से वृद्धि हो रही है? 42 से। हमें परसेंटेज वैल्यू निकालनी है ना, तो इसको काट लो 7 से, 7 पंजे 35 और 7 छक 42। तो 5/6 की हमें परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, 5/6 की परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। तो ये मैंने लिखवाया था डायरेक्ट 83 सही 1/3। क्या होती है? 83 सही 1/3। सही है। तो ये आप जो है डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि मैंने लिखवाई थी ये 5/6 की जो मतलब परसेंटेज वैल्यू होती है 83 सही 1/3 होती है। सही है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। दोनों उसी तरह से क्वेश्चन थे। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? कह रहा कि अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिएगा इधर कह रहा कोई वर्ग है, वर्ग, और वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी गई। तो 40% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, यानी कि कितनी हो जाएगी? 2/5। सही है। 2/5 हो जाएगी। देखिए कैसे चेंज किया मैंने, ये 40/100 लिख लिया। प्रतिशत को जब हटाओगे तो बटे में 100 लिखोगे और 20 दूनी 40 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/, यानी कि 20 पंजे 100। तो ये हो गया 2/5, यानी कि 5 कोई चीज थी, उसमें 2 की क्या हो जाएगी? वृद्धि। सही है। तो उसकी जो है स्क्वायर की जो साइड है उसमें वृद्धि हो गई कितने की? 2 की। तो देखिएगा स्क्वायर की साइड मैंने मान लिया ए होती है, और स्क्वायर का जो एरिया होता है, एरिया जो होता है वो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर। सही है। तो साइड जैसे 5 थी, सही है, तो 5 थी, तो 5 से 2 की वृद्धि हो गई साइड में, तो कितनी हो गई अब साइड? 7 हो गई। तो जब 5 थी साइड तो कितना क्षेत्रफल आ रहा था? 5 पंजे 25। और जब साइड 7 हो गई तो कितना क्षेत्रफल आएगा? 7 सत्ते 49। देखिएगा एक बार और, जो बिल्कुल नए हैं एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं मैं। ये जो 40% है इसकी हमने फ्रैक्शन कर ली, यानी कि भिन्न बना ली। भिन्न बना ली तो कितनी आई? 2/5। और 5 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा उसका ओरिजिनल वैल्यू, और 2 क्या होगा? उसकी परसेंटेज वैल्यू, यानी कि 5 का 40% कितना आएगा? 2। ये मतलब हुआ। तो हम इसको ऐसे मानेंगे कि कोई ओरिजिनल वैल्यू 2, 5 थी तो उसमें 2 की वृद्धि हो गई, तो 5 थी तो 2 की वृद्धि कितनी हो गई? 7। तो पहले अगर साइड 5 थी तो यहाँ पे अगर पहले जब खाली वृद्धि नहीं हुई तो क्षेत्रफल कितना आ रहा? 25 आ रहा। लेकिन जब उसमें 2 की वृद्धि हो गई तो क्षेत्रफल कितना आ रहा? 49 आ रहा। तो क्षेत्रफल में अब बताइएगा कमी हुई है कि वृद्धि? तो यहाँ पे क्षेत्रफल में इंक्रीज हुआ। क्षेत्रफल क्या हुआ? इंक्रीज हुआ, मतलब वृद्धि करा है क्षेत्रफल। कितने की वृद्धि करा? 9 में से 5 गया 4, और 4 में से 2 गया 2, तो 24 की वृद्धि हुई है। हमें निकालनी है वृद्धि परसेंट। तो हम ये देखेंगे वृद्धि कहां से हुई है? वृद्धि हुई है 25 से, और गुणा 100%। सही है। गुणा 100%। तो ये क्या आ जाएगा? प्रतिशत वृद्धि आ जाएगी। 25 कम 25, तो 25 चौका 100। तो ये आ गया आपके पास 7, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और 1 9। तो ये आ गया 96%। सही है। तो 96% की क्या हो गई? उसमें क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई। 96% के क्षेत्रफल में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। इस तरीके से हम वृद्धि परसेंट निकाल सकते हैं। अगर कमी होगी साइड में तो कमी परसेंट क्षेत्रफल आ जाएगा। सही है। तो चलिएगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आयत वाले की तरह क्वेश्चन था जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ा था, और स्क्वायर वाला इस तरीके से। अब इस पर सर्किल वाले भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो सर्किल वाले भी पूछे जा सकते हैं। तो सर्किल वाले का मैं बता दूं, सर्किल वाले का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो आप उसमें जो है पाई को छोड़ के रखेंगे, क्योंकि पाई जो है कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट वस्तु को छोड़ के रखते हैं तो वो भी इसी की तरह हो जाएगा। सही है।
इसी की तरह हो जाएगा वो भी। तो इस तरीके से हम जो है निकाल सकते हैं। अगर क्षेत्रफल की बात करेगा, इधर इधर देखेगा, अगर वो त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, सही है, आधार यानी कि बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पे इसको छोड़ देंगे हम क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो b गुणा s से बना लेंगे, ठीक है, यानी कि जो उसकी ब्रेथ होगी मतलब जो बेस होगा और जो हाइट होगी, तो एरिया को हो जाएगा, एरिया हो जाएगा बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट मतलब इन दोनों की गुणा कर देंगे, मतलब जो जैसे रेक्टेंगल का क्वेश्चन होता है ना, उसी तरीके से ये जो है तुम्हारा त्रिभुज वाला भी क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। इसमें ये छोड़ देंगे, बाकी रेक्टेंगल की तरह ही क्वेश्चन को कर लेंगे। और वर्ग वाला जो क्वेश्चन है उसी तरीके से सर्किल का क्वेश्चन हो जाता है, उसमें पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे पाई को छोड़ देंगे क्योंकि पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट है क्यों छोड़ देते हैं ये मैं बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा और आपके पास आना कुछ है नहीं। अगर कोई सीखना चाह रहा तो इधर देख लीजिएगा, जैसे पाई आर स्क्वायर है, सही है, क्वेश्चन है अगला कि पाई आर स्क्वायर, यानी कि जैसे कि त्रिभुज का वो सॉरी वर्ग का जो क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके जो यानी कि उसकी जो वृत्त की जो त्रिज्या है उसमें 20% की वृद्धि कर रहा है, तो 20% की वृद्धि कर रहा है, तो 20% की फ्रैक्शन कितनी हो गई दोस्तों, 1/5, यानी कि 5 अगर त्रिज्या है तो उसमें 1 की वृद्धि हो जाएगी, तो कितनी त्रिज्या हो गई, वो त्रिज्या हो गई 6। तो अब इसका जो क्षेत्रफल है वो पाई आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये आर है तो पाई ऐसी रहेगा, ठीक है, और आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो ये आ गया 25 पाई, कितना आ गया ये 25 पाई। इसी तरीके से ये हो जाएगा 6 × 36, तो 36 पाई हो जाएगा ये, ठीक है। अगर त्रिज्या 6 होगी तो 6 का स्क्वायर 36 और पाई ये ऐसे आ जाएगा। तो अब ये देखिएगा आप, ये कितना कितना क्षेत्रफल में वृद्धि आई, ये वृद्धि आई आपकी 9 पाई की, कितने की आई 9 पाई की, और कहां से आई है वृद्धि 25 पाई से, कहां से आई है 25 पाई से। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, यानी कि जब हमें परसेंटेज में वैल्यू निकालनी होगी ना, परसेंटेज में वृद्धि या कमी अगर हमें निकालनी होगी, तो पाई को हम इसलिए बोल देते हैं कि पाई जो है कांस्टेंट है, क्योंकि दोनों में आ रहा है, यहाँ भी, इसकी वजह से क्या होगा, ये जो है लास्ट में जाकर कट जाएगा। तो इसलिए हम शुरू से बोल देते हैं कि पाई कांस्टेंट है, पाई को छोड़ के रखेंगे और हम उसको सर्किल की तरह ही कर लेंगे, सॉरी स्क्वायर की तरह कर लेंगे, वर्ग की तरह, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिएगा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा कि किसी शहर की जनसंख्या इतने हैं, उसमें से 4/9 पुरुष और बाकी महिलाएं हैं, 50% पुरुष विवाहित हैं, तो विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करो और विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखिएगा बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम से 1 सेकंड में उड़ा देंगे क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। तो समझ के रखना, क्वेश्चन को हम 1 सेकंड में उड़ा देंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1,89,000 जनसंख्या ऐसा है कि उसमें से 4/9 पुरुष है। तो देखिएगा 4/9 का मतलब ये है कि 9 में से 4 क्या है, पुरुष है, मैन है, सही है। तो मैन है तो वुमेन कितनी हो गई, वुमेन हो गई 5। भाई 9 थे टोटल, देखो 4/9 का मतलब क्या हुआ कि नीचे वाला क्या होता है, टोटल होता है, तो नीचे वाला टोटल होता है। तो ये कह रहा है कि 4/9, तो 4/9 का मतलब कि 9 में से 4 क्या हो गए, पुरुष हो गए, और बाकी जो बचे 9 में से 5, तो वो क्या हो गई, वुमेन हो गई, सही है। ये कहने का मतलब है उसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। कह रहा कि 50% पुरुष विवाहित है। अब आप यहाँ पे देखिएगा, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, सही है। 4 पुरुष हैं और वुमेन कितनी है, 5। अब इसमें कह रहा कि 50% पुरुष विवाहित हो गए, तो 50% का मतलब है कि आधा, तो 4 थे तो 4 का आधा कितना हो गया, विवाहित 2, तो ये विवाहित हो गए, विवाहित, ठीक है, विवाहित हो गए 2 पुरुष। तो 2 पुरुष क्या अकेले थोड़े विवाहित हो जाएंगे, ठीक है, उनके साथ औरतें तो जरूर आएंगी। तो 2 अगर 2 पुरुष विवाहित हैं तो 2 औरतें इनकी तरफ आ जाएंगी। तो कुल मिलाकर विवाहित जनसंख्या कितनी हो गई, 4 जनसंख्या हो गई, ठीक है। तो विवाहित जनसंख्या कितनी हो गई, 4। भाई 2 आदमी 2 औरतें, तो विवाहित जनसंख्या हो गई 4, ठीक है। तो ये पूछ रहा है इसका प्रतिशत। तो 4 जो है
विवाहित जनसंख्या होगी और टोटल है कितनी जनसंख्या, 9 जनसंख्या है। सही है, तो प्रतिशत पूछ रहा है तो 100, सही है, तो कितना हो जाएगा 100% हम क्या कर देंगे गुणा। अब 4/9 की जो फ्रैक्शन हमने परसेंटेज वैल्यू लिखवाई थी वो कितनी आई थी, वो आई थी दोस्तों, ये आई थी आपका 11 चौक 44 यानी 4/9, 44 सही 4/9, 44 सही 4/9। इसको सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें प्रतिशत में निकालना है, तो 4/9 का हम सीधे लिखेंगे, प्रतिशत वैल्यू कितनी होती है 44 सही 4/9। ठीक है, याद रखिएगा, धीरे धीरे सब आएंगे ना, सब रिपीट होते रहेंगे। जब आप हजारों की संख्या में क्वेश्चन कर लोगे तो ये कोई मायने नहीं रखता आपके लिए याद करना है, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि हमारे कब याद हो गए। तो आप डरिएगा मत, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, अभी जितने आ रहे हैं उतने याद करते रहो। ठीक है, अब अगले वाले उसमें पूछ रहा कि विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करो। तो विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करो, भाई ये तो हो गया पहला वाला। अब दूसरा पूछ रहा विवाहित महिला, तो विवाहित महिला कितनी है 2, और कितने में से है विवाहित महिला 5 में से, भाई 5 में से 2 विवाहित हैं, तो इनका प्रतिशत पूछ रहा है। प्रतिशत निकालेंगे 2/5 का, तो 2/5 का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 1/5 का कितना होता है, 1/5 का होता है 20, तो ये कितना 2 गुना है, तो क्या हो जाएगा 40%। ठीक है, तो विवाहित प्रतिशत जो है यानी कि औरतों का कितना है 40%। भाई दो औरतों की शादी हो गई और औरतें थे कितनी 5, तो 2/5 लिखेंगे गुणा 100% लिखेंगे, लेकिन हम 2/5 की परसेंटेज वैल्यू जानते हैं। 2/5 की तो मैंने नहीं लिखवाई थी, लेकिन हम 1/5 की परसेंटेज वैल्यू जानते हैं। कितनी होती है 1/5 की परसेंटेज वैल्यू होती है 20। सही है, तो अब ये क्या है, ये है 2 गुना, क्योंकि ऊपर लिखा है 2, तो यहाँ पर 1 की जगह क्या है 2 है। सही है, तो इसकी परसेंटेज वैल्यू भी क्या हो जाएगी 2 गुना हो जाएगी, तो 20 दूनी 40। ठीक है, इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। देखिएगा 1 सेकंड भी नहीं लगा और क्वेश्चन हमने सोल्व कर दिया। इसमें देखिएगा, इसमें जो जैसे जिसका भी हमें वो परसेंटेज निकलवाएगा, तो नीचे हम टोटल वैल्यू रखते हैं। जैसे आपके सभी के जो है हाई स्कूल और इंटर किए हुए होंगे, ठीक है, आप जो है सभी जो है हाई स्कूल और इंटर किए हुए होंगे और कुछ ग्रेजुएशन वाले भी होंगे। तो इधर देखिएगा, जैसे कि हाई स्कूल का जो जैसे कि किसी का 60 100 का क्या है टोटल पूर्णांक है। ठीक है, टोटल पूर्णांक है यानी कि टोटल नंबर का वो जो है एवरेज है 600। ठीक है, अब उसमें से किसी व्यक्ति के कितने आए 360 आए। सही है, किसी व्यक्ति के 360 आए, तो ये ऐसी तो लिखोगे कि 600 में से कितने आए 360। इसी तरीके से तो ये था कि भाई ये 4 विवाहित हैं, कितने में से हैं भाई टोटल 9 में से हैं, 4/9 लिख लोगे। ठीक है, और इसमें जब 100 से इंटू कर देते हो, सही है, 360 को 600 से डिवाइड करोगे और 100 से इंटू करोगे तो क्या आ जाता है, वो हमारा आ जाते हैं प्रतिशत नंबर। तो प्रतिशत नंबर आ जाएंगे आपके 6×36 यानी कि 60%। अगर किसी व्यक्ति के 600 का पूर्णांक है और 360 नंबर आ रहे हैं व्यक्ति के उसके, तो कितने परसेंट नंबर आ रहे हैं 60%। इस तरीके से हम प्रतिशत की वैल्यू का यूज करते हैं, यानी कि जब भी हमें उस किसी का परसेंटेज निकालना हो तो हम जिसका परसेंटेज निकाल रहे हैं उसका हमें टोटल पता होगा, वो नीचे रखेंगे और उसको 100 यानी कि 100% से इंटू करा देंगे, तो क्या आ जाएगी उसकी परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा कि एक मजदूर है 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है और 2400 रुपये कमाता है। अगर उसकी प्रति घंटे आय 40% बढ़ जाए और काम 16 सही 2/3% घट जाए तो उसकी तनख्वाह में कितना बदलाव आएगा। ठीक है, तो 2 तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। देखिएगा दोनों तरीके में आपको बता देता हूं, आपको जो अच्छा लगे आप वो अपना लीजिएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि 60 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है, 2400 रुपये कमाता है। तो 60 घंटे टाइम लग रहा है 60 घंटे का, सही है, और 2400 रुपये कमा रहा है, तो ये क्या हो गई वेजिज हो गई। और वेजिज क्या होता है, वेजिज ही क्या होता है वर्क भी होता है, वेजिज वर्क भी होता है। ठीक है, वेजिज क्या होता है वर्क भी होता है। मैंने बताया है टाइम और समय के
यानी कि काम समय के सवालों में, ठीक है, टाइम एंड वर्क में बताया कि वेजेज ही क्या होती है, वर्क होती है। तो यहाँ पे 2400 रुपये कमा रहा है वो 60 घंटे करने के, ठीक है, यानी कि 60 घंटे करने के 2400 रुपये कमा रहा। अब यहाँ पे आप ये देखिएगा 2400 रुपये कमा रहा है वो 60 घंटे में, तो 1 घंटे का हम निकालेंगे तो ये निकलेगा 0 से 0, 6 चौक 24 यानी कि 40 रुपये। तो 1 घंटे में कितना कमाएगा वो, 40 रुपये कमाएगा। सही है। तो क्वेश्चन में आगे ये कह रहा है कि अगर उसका प्रति घंटे आय 40% बढ़ जाए और काम का समय 16 से ही 2% घट जाए। तो इधर देखिएगा, यहां पे देखिएगा भाई उसका 1 घंटे की जो इनकम है वो कितनी है, 40। सही है, 1 घंटे की इनकम कितनी है, 40, और समय कितना लग रहा है उसका, 60 घंटे। सही है, तो उसकी मजदूरी कितनी हो रही है यहाँ पे, 2400 रुपये। सही है, समय अगर उसका 60 घंटे लग रहा है, 1 घंटे की मजदूरी कितनी है, 40 है, तो कितना रुपए कमा पा रहा है वो, 2400 रुपये। अब ये कह रहा है कि 40 जो है वृद्धि कर गया, यानी कि प्रति घंटे जो रुपए कमा रहा था उसमें वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई, उसमें वृद्धि हो गई 40% की। तो यहाँ पे 40% की वृद्धि हुई, इसका मतलब हुआ, ये हुआ 2/5। सही है, तो 2/5 का मतलब हुआ कि 5 कोई वस्तु थी, यानी कि 5 थी वो, उसमें 2 की वृद्धि हो गई, तो अब कितनी हो गई वो, 7, यानी कि 5 7/5 की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो 7/5 की वृद्धि कर दो इसमें, 5 अट्ठे 40, और जब ये 8 सत्ते कितना हो जाएगा, 56। ठीक है, किसी को अगर ये ज्यादा थोड़ा लग रहा हो ना, तो ज्यादा शॉर्ट, तो इधर देख लीजिएगा, जैसे 40 है। सही है, तो 40 में कितने की वृद्धि हो रही है, 40 में वृद्धि हो रही है 40% की। तो 40% की जब भी वृद्धि होगी तो पहले 40 का 40% ही तो निकालोगे तुम। तो 40 का जब 40% निकालोगे तो 40 का 40%, तो 40% की जगह क्या बटे में 100 कर देंगे, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 4 से कितना आ जाएगा, ये 16। तो 40 का 40% कितना आया, 16 आया। तो यहाँ पे 16 रुपए की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है, 16 रुपए की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो कितना हुआ ये हुआ आपका 56। ठीक है, डायरेक्ट या तो आप ऐसे लिख लो, या आप ऐसे भी लिख सकते थे कि 40% की फ्रैक्शन कितनी हो गई, 5/7 हो गई, सॉरी 2/5 हो गई। कितनी हो गई, 2/5 हो गई। सही है, तो लेकिन ये वृद्धि हुई है, तो 40 का जब आप 2/5 निकालोगे तो 5 अट्ठे 40 और 8 दूनी 16, देखो तब भी ये 16 आ रहा। लेकिन मुझे अगर ये डायरेक्ट निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, देखो जब भी डायरेक्ट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे 2 की वृद्धि कर रहा है तो कितना हो जाएगा वृद्धि करके, 7, तो ये हो जाएगा 7/5, यानी कि 40 जो है कितना हो गया, 7/5 हो गया वृद्धि करके। ठीक है, तो 5 अट्ठे 40 और 8 सत्ते कितना आ गया, 56। देखिएगा 56 ही आ रहा ना, तो आप डायरेक्ट निकालो। जैसे 40 था कोई, उसकी वृद्धि हुई 2 की 5 में से, तो डायरेक्ट इसको 7/5 लिख दो, मतलब डायरेक्ट वृद्धि वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी, क्योंकि 5 थी, 5 में 2 की वृद्धि हो गई, यानी कि 7/5 हो गई। 40 का 7/5 हो गई वो, तो 40 का 7/5 हो गई 56। या आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, जब खाली परसेंटेज की बात चलेगी, जैसे ये वाला निकाला, ये वाला। ठीक है, तो पहले क्या करें, पहले हमने निकाला उसका 40%, फिर क्या कर दिया, हमने उसमें जोड़ दिया। अगर ये ऐसे नहीं करना, हमें डायरेक्ट बढ़ी हुई वैल्यू निकालनी है, तो 40% जो बढ़ रहा हो ना, तो उसका हम निकालेंगे 140%। ठीक है, तो 40 जो है अब वो कितना हो जाएगा, 140% हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो जो है 100, क्योंकि कोई भी वैल्यू 100 होती है, अब 100 होती है तो उसमें 40 की वृद्धि होगी, तो कितना हो गया वो, 140% ही तो हो गया। ठीक है, तो 140% ही तो हो गया वो, तो 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जा देंगे, और 14 चौका कितने हो जाएंगे, 56। इस तरीके से कई तरीके निकालने के। तो मैं जो है आपको जो बताऊंगा, सीधा मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जो है डायरेक्ट निकालिएगा। तो जैसे 40 था, ये 40 में 40% की फ्रैक्शन निकालोगे जैसे, तो यह आगा आपका 2/5। सही है, 2/5 आगा, तो 5 में 2 की वृद्धि कर दो, तो ये निकलेगा आपका 7/5। तो डायरेक्ट आपका इसका वृद्धि वाली वैल्यू निकालो, 7/5 कर दो। तो 7/5 करोगे इसको,
5 से 8 बार कटेगा और 8 के गुणा 7 से हो जाएगी, 8 से कितना आ जाएगा ये 56। लेकिन वो उसमें टाइम में क्या हो रहा है, टाइम में कमी हो रही है शायद, सही है। उसके जो टोटल टाइम में कमी हो रही है, कितने की कमी हो रही है, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% की कमी हो रही है। तो 16 सही 2/3% की कमी हो रही है, 1/6 होती है इसकी वैल्यू, ये कमी हो रही है, यानी कि 6 कोई चीज है तो उसमें 1 की कमी हो रही है। तो यहाँ पे 1 की कमी हो रही है, तो कितना बचेगा कमी होने के बाद, वो बचेगा 5/6। जैसे यहाँ पे बढ़ने के बाद कितना हो रहा था, ये 7/5, 5 2 7 हो रहा था, लेकिन यहाँ 6 में से 1 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। तो 60 का 5/6 निकाल दो डायरेक्ट, 60 का 5/6, तो वो कमी होकर सीधे सीधे वैल्यू आ जाएगी। तो 6 से काटोगे 10 बार कटेगा और 10 की 5 में गुणा होगी तो 10 पंजे 50, सही है। तो यानी कि उसका जो घंटे हो गया, 50 घंटे काम कर रहा है वो, और 56 रुपए प्रति घंटा के कमा रहा है। तो कितने हो गए आपके, ये होगा 0 ऐसे आ जाएगा, 5 6 30 और 5 पंजे 25 और 3 28, तो 2800 रुपए कमा पा रहा है वो, ठीक है। कितने रुपए कमा पा रहा है वो, 2800 रुपए। तो देखिएगा आप 2800 रुपए कमा पा रहा, तो ये वृद्धि हो गई, कितने की वृद्धि हो गई है, 400 की। हमें निकालना वृद्धि प्रतिशत, तो हम उसका प्रारंभिक वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे, कहाँ से वृद्धि हुई है, 2400 से, ठीक है, 2400 से वृद्धि हुई है, गुणा हम लगा देंगे 100%, ठीक है। 20 से 20 कटेगा, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 1/6 आ रहा, तो 1/6 किसकी फ्रैक्शन होती है, वो होती है 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/6, सही है। तो उसमें कितने की वृद्धि हो जाएगी, 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाएगी। एक तरीका तो ये हुआ आपका। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, क्योंकि हमें परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है, तो सीधे सीधे हम इसे ऐसे करेंगे, जैसे उसका जो समय है, यानी कि उसका जो प्रति मजदूरी है वो उसमें वृद्धि हो रही है, प्रति घंटे की मजदूरी में, प्रति घंटे की मजदूरी में 40% की वृद्धि हो रही है। तो 40% की फ्रैक्शन कितनी हो गई, 2/5, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले 5 रुपए की मजदूरी थी उसकी, तो अब उसकी मजदूरी हो गई 7 की, ठीक है। और उसके समय में कितने की कमी हो रही है, समय में कमी हो रही है 16 सही 2/3% की, तो इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 6 घंटे काम हो रहा था और अब 1 घंटे कम हो गया, यानी कि अब होगा 5 घंटे काम, सही है। तो उसकी मजदूरी कितनी हो गई टोटल, यहाँ पे 6 पंजे 30, तो उसकी 30 मजदूरी हो रही थी जब 5 रुपए प्रति घंटा कमा रहा था और 6 घंटे टोटल काम हो रहा था। ये परसेंटेज से मान के चल रहे हैं हम, ये कोई जरूरी नहीं है घंटे में, ये किसी भी यूनिट में हो सकता है, यूनिट में आती है वैल्यू निकल के, सही है। तो ये हो गया 7 पंजे 35। अब आप ये खुद देखिएगा, इसमें कितने की वृद्धि हुई, इसमें 5 की वृद्धि हुई। 5 की वृद्धि कहाँ से हुई है, 30 से, ठीक है। तो 5 एकम 5 और 5 छंग 30, तो कितना आ गया 1/6। 1/6 का हमें परसेंटेज निकालना है, तो कितना आता है 16 सही 2/3%, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो क्वेश्चन को, जैसे आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से आप इसको ऐसे करो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी लग रहा था क्वेश्चन और कुछ हमें ज्यादा सोचना भी पड़ा, तो आप इस तरीके से करो, ठीक है। जो परसेंटेज वैल्यू दे रखी थी उनसे आपको क्वेश्चन को करना पड़ेगा, तो आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम मिलेंगे अपने अगले क्वेश्चनों में अगली वीडियो के साथ, ठीक है। अगले क्वेश्चनों में अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो, तो आप जो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर कोई पहली बार हमारे चैनल पे आया और उसने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति चाहे पहली बार आया है, बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब जो है नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा रेड कलर का सब्सक्राइब, वो उसके साइड में घंटे का बटन भी आ रहा होगा, तो उसको घंटे बटन को भी दबा दो, सब्सक्राइब की ओर क्लिक कर दो, सब्सक्राइब हो जाएगा चैनल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।